गाइज नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका। आज के इस वीडियो में मैं एक गेट रेडी विथ मी करने वाली हूँ। मेरा एक मिस्ड प्रेगनेंसी हुआ जनवरी में। देन आई हैड एन अबॉर्शन, general life update, how has life been in the past 3 months. I just wanted to give you an update and let's get ready. I have a bunch of new makeup products जो मैंने खरीदे हैं, कुछ नायका से, कुछ कल्ट से, सब कुछ ट्राई भी करेंगे ताकि आपको एक मिनी रिव्यू भी मिल जाए। और जितने प्रोडक्ट्स हैं नीचे लिंक कर दूंगी, अफिलिएट है ये, यानी कि आप कुछ परचेज करोगे तो थोड़ा मोड़ा कमीशन मुझे मिलेगा, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो ये नहीं है, ठीक है। पहले क्लियर कर देते हैं ताकि आप लोग की क्लैरिटी बनी रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ मामा का विटामिन सी ग्लो डेली लूमी क्रीम। मैंने सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र लगा लिया था। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ जो मेरे साथ हुई वो है जनवरी में मेरा जो प्रेगनेंसी मिस हुआ, अबॉर्शन हुआ। बेसिकली बहुत सारे लोग इन जो मेरे लॉन्ग वीडियोस कंज्यूम करते हैं उनको पता ही नहीं मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि शॉर्ट्स में इतना समझ में नहीं आता ना। सो आई रैंडमली गॉट प्रेगनेंट, आई मिस्ड माई पीरियड्स एंड I suddenly, checked on pregnancy kit after a couple of days कि क्यों मिस हुआ है, if I'm pregnant or not, because ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं गलती से प्रेग्नेंट हुई। मेरी शादी को 5 years हो चुके हैं। It's never happened कि ऐसा हो जाए, but then I got very much worried कि ऐसा कैसे हो सकता है कि like literally अभी प्रेग्नेंट हो जाऊँ मैं। तो I just checked on the kit, उसके बाद प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गया। मैं बहुत डर गई बिकॉज आई एम नॉट रेडी फॉर अनदर किट राइट नाउ। आई एम जस्ट नॉट रेडी फॉर इट, आई एम नॉट अप फॉर इट। बाय द वे आई गॉट अ न्यू फाउंडेशन फ्रॉम टू फेस्ड। ऐसे ऐसे मैं प्रेग्नेंट हो गई, मैं डर गई। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला लेट्स वेट फॉर अ कपल ऑफ डेज, आपका HCG टेस्ट करते हैं। शुरू में जब HCG टेस्ट किया था तब मैं ऑलरेडी अपना पीरियड्स मिस कर दिया था एंड तब तक मेरे हिसाब से मैं 5 वीक्स प्रेग्नेंट तो होनी चाहिए थी। बट जब हमने HCG का टेस्ट किया तो HCG में ऐसा आया कि आप जो है बहुत कम आया, 87 97 ऐसे कुछ आया, जबकि उस समय हंड्रेड्स में तो होना चाहिए था। तो डॉक्टर ने बोला कि बहुत कम है, लेट्स वेट फॉर 2-3 days मोर एंड देन विल गेट अ चेकअप डन अगेन एंड देन अल्ट्रासाउंड भी एक बार करा लेना। तो अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, HCG का फिर से चेक करवाया। 2-3 दिन में HCG बढ़ के 100 समथिंग हुआ था, विच इज़ अगेन वेरी लो बिकॉज जितना मेरी प्रेगनेंसी का कैलकुलेशन था कि इतने दिन की प्रेगनेंसी होनी चाहिए एज पर माई लास्ट पीरियड, उस हिसाब से काफ़ी पीछे था वो डेट। तो आई गॉट वरीड कि क्या हो रहा है। उसके बाद एक तो ऐसे ही मैं अभी प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं थी बिकॉज अभी मैं आश्वी को बड़ा कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट नॉट रेडी फॉर अनदर किड येट। सो ऐसे ही मैं डर गई थी। बट उसके बाद वेट करा, फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराया। जब फर्स्ट टाइम अल्ट्रासाउंड कराया तो एक बहुत छोटा सा सैक दिख रहा था, इतना कुछ दिख नहीं रहा था। तो डॉक्टर ने बोला 1 वीक वेट करके अल्ट्रासाउंड कराना। तो ये तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा डिलेड कंसेप्शन है, यानी कि जो जनरली आप जो कंसीव करते हो ना, पीरियड्स जब स्टार्ट होता है उससे 8 to 14 डे ऐसा कुछ होता है, उससे काफ़ी डिलेड था। जस्ट बिकॉज आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, बट उससे काफ़ी डिलेड था। तो प्रेगनेंसी अपने टाइम जैसे चलनी चाहिए उस हिसाब से काफ़ी पीछे चल रही थी, अपने टाइम के हिसाब से नहीं चल रही थी। तो दैट वाज इट। आई वेटेड फॉर अ वीक एंड इतना मुश्किल टाइम था। अकेले थे घर में, कोई पेरेंट्स भी नहीं थे। अभी हमारे पास हमेशा पेरेंट्स होते रहते थे लेकिन अब तो कोई भी नहीं रहता है। मोस्टली मम्मी लोग आती जाती रहती है। मम्मी भी फिर जा चुकी है, मेरी मदर इन लॉ वो आई थी। तो अकेले थे बिल्कुल, घर पे कोई नहीं था। वी वर फीलिंग सो डिप्रेस्ड बिकॉज इसे डर भी लग रहा था कि हाउ विल वी मैनेज 2 kids राइट नाउ। एक ही मैनेज नहीं हो पा रही है। then I'm using the Too Faced Born This Way concealer. I have this in the shade Natural Beige, but वो ये वाला शेड है जो मेरा फाउंडेशन का है, so I wanted a lighter shade, so I've got light beige। आज इसको ट्राई करके देखते हैं। तो बहुत ही एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो गया था। दैन 1 वीक बाद जब मैंने स्कैन कराया तब मुझे पता चला कि वो जो सैक है, जेस्टेशनल सैक जो होता है, वो एक तो वो एकदम एम्प्टी है, मतलब उसके अंदर कोई एम्ब्रियो नहीं है। एंड बाय दिस टाइम आई वाज लाइक 6 वीक्स प्लस होना चाहिए था, बट स्कैन के हिसाब से आई वाज नॉट इवन 4 वीक्स प्रेग्नेंट। तो सैक एम्प्टी था, इट वाज इरेगुलर इन शेप, टेढ़ा मेढ़ा सा था। तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब दिस इज़ अ फेलिंग प्रेगनेंसी, ये फेल हो रही है। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग को बहुत बुरा लगा बिकॉज समहाउ व्हेन यू आर प्रेग्नेंट एंड होता है ना थोड़ा सा, तो आप इमोशनली वो हो ही जाते हो। बट देन वी थॉट दैट ओके इट्स गॉड्स प्लान, मे बी वी आर नॉट रेडी फॉर अनदर किड येट। तो भगवान भी नहीं चाहते हैं कि हमारा भी दूसरा बेबी हो ताकि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ के नहीं बढ़े। हम आशी को भी ठीक से अभी बड़ा कर ले थोड़ा सा, फिर विल सी कि इफ़ वी वांट टू हैव अनदर किड और नॉट। तो ऐसे ऐसे हुआ।
देन डॉक्टर ने बोला अभी 1 वीक और वेट करो, ये फेलिंग प्रेगनेंसी है तो अपने आप तुमको पीरियड्स आ जाने चाहिए एंड यू शुड पास द प्रेगनेंसी, तब अबॉर्शन पिल्स वगैरह नहीं देने पड़ेंगे. सो आई वाज लाइक ठीक है वेट करते हैं थोड़ा सा. एंड इसी टाइम पे लाइक हमारा एनिवर्सरी आ रहा था एंड वी वर लाइक अबाउट टू वी प्लान्ड फॉर वियतनाम, बट बिकॉज ये सारा चीज़ मेरे लाइफ में होने लग गया, सो वी जस्ट स्टॉप द प्लान देयर एंड देयर, और हमारा वियतनाम का प्लान पूरा स्पॉइल हो गया. एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं पिछले 1 साल से कहीं घूमने नहीं गई हुई थी. मैं इतना अपसेट हो गई ना यार कि मैं थोड़ा सा घूमने के लिए क्या सोच लिया मैंने, ये क्या हो गया मेरे साथ एंड ऑल स्टफ. बहुत मन था मेरा कि हम लोग कहीं जाएं, तो होता है ना जब आप सोचते हो थोड़ा सा दुखी तो हो ही जाते हो, जो भी बोल लो झूठ बोल के क्या फ़ायदा. और बहुत दुखी हो गई थी मैं उस पॉइंट पे ना. तो उसके बाद मैंने राज को बोला ठीक है जब ये सारा सिचुएशन ठीक हो जाएगा हम गोवा ही चल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स होके आएंगे. तो उसके बाद ये सारा सिचुएशन शुरू हुआ. 1 वीक बाद जब मैं स्कैन के लिए गई तब डॉक्टर ने बोला कि योर दिस लाइट लूज पाउडर लिया. कि हुडा ब्यूटी का भी चेरी ब्लॉसम पाउडर बहुत फेमस हो रहा था, पिंक पाउडर, तो आई थॉट पिंक पाउडर ट्राई करके देखते हैं. ये पिंक कलर में ही है एंड दिस इज़ द कलर. कंसीलर फाउंडेशन तो इट्स अमेजिंग, लाइक मेरा तो फेवरेट कंसीलर एंड फाउंडेशन है. सो डॉक्टर ने बोला कि चलो फिर से स्कैन करा लो, तो मैं फिर से स्कैन कराने के लिए गई. जब मैं इस बार स्कैन कराने के लिए गई तब तक ऑलमोस्ट 7 वीक चल रहा था, लेकिन इस बार मेरा HCG आया 3000 समथिंग, जो कि पहले से काफ़ी इम्प्रूव था, बट 2 या 3000 ऐसे मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है. बट द थिंग वाज दैट कि जब इस बार मैं स्कैन कराने गई तभी भी सैक का शेप प्रॉपर नहीं था एंड देयर वाज नो एम्ब्रियो इनसाइड, कोई एम्ब्रियो नहीं, कुछ नहीं. सो डॉक्टर सेड कि देखो अगर तुम 3-4 हफ्ते और वेट करके देखना चाहती हो कि अंदर डेवलप हो रहा है कि नहीं प्रेगनेंसी, तो इट्स योर कॉल. अदरवाइज इफ़ यू वांट टू गो हेड विद टर्मिनेशन इट्स योर कॉल. सो आई वाज लाइक 7 हफ्ते होने चाहिए थे एंड मतलब उसके हिसाब से अभी भी 4 वीक्स का भी नहीं था. एंड मतलब 3 वीक्स पीछे चल रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगा. एंड आई वाज लाइक ठीक है एम्ब्रियो नहीं है अभी तक कुछ, सो मैं अबॉर्शन ही करवा लेती हूँ. बिकॉज 3-4 हफ्ते वेट करके वो स्ट्रेस लेने का मेरा हिम्मत नहीं था. मैं अकेली थी, मेरी एक टॉडलर बच्ची है छोटी सी, मेरे को उसको संभालना था, मेरे को अपने बच्चे छोटू पप है डॉगी को संभालना था. एंड इतना स्ट्रेस लेने की कंडीशन में मैं नहीं थी एंड कोई एम्ब्रियो भी नहीं था. तो आई वाज लाइक ठीक है डॉक्टर आई वांट टू गो फॉर एन अबॉर्शन. एंड मेरे पे 3 हफ्ता वेट करने का, 4 हफ्ता वेट करके देखने का कोई वो नहीं है. अगर मेरा एक भी बेबी नहीं होता तो शायद मैं देखती वेट करके, but since I have a kid I will not wait. And since there is no embryo so I'm not killing somebody, right? because अगर कोई embryo होता और हार्ट बीट होता तो I'll be very honest, चाहे मेरे circumstances कितने भी difficult क्यों ना होते, I would have not gone for an abortion because मैं ये काम नहीं करती. I would have had my child. Contour and cream blush. तो फिर शी गेव मी शी टोल्ड मी मंडे था क्या था दिन याद नहीं है, हॉस्पिटल में आ जाना, यू हैव टू पे एन अमाउंट एंड देन एक डॉक्यूमेंट साइन करवाएंगे तुमसे एंड वहाँ पे तुम्हारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट होगा. इट्स नॉट दैट आप कहीं से खरीद के दवाई खा सकते हो, यू हैव टू प्रॉपरली गो टू द हॉस्पिटल. ऐसे केमिस्ट ड्रगिस्ट की दुकान पे ये मेडिसिन नहीं मिलती है एज़ पर मी, जहाँ तक मेरे को पता है. सो 500 रुपये की दवाई के लिए मैंने 3000 पे किए वहाँ हॉस्पिटल में. बिकॉज क्या कर सकते हैं, अब हेल्थ है तो करना ही पड़ेगा. ऑब्वियसली मैं डॉक्टर के सुपरविजन के अंदर ही ये चीज़ करना चाहती थी. एंड देन आई वेंट इनसाइड द डॉक्टर्स रूम एंड उन्होंने मेरे को पूरा समझाया कि आप अभी जाओगे, ये दवाई इतने बजे लेना, ये दवाई इतने बजे लेना, 72 आवर्स के बाद, सॉरी 48 आवर्स के बाद, देन ऐसे होगा, इतने देर बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होगी एंड एवरीथिंग. सो शी एक्सप्लेन मी एवरीथिंग. एंड उस टाइम पे भी मैं बाहर बैठ के रो रही थी डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर भी, कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मुझे अभी वेट करना चाहिए 2-3 हफ्ते, क्या मुझे देखना चाहिए. बट देन आई लुक्ड इनटू राज आईज एंड राज मेरे तरफ देख रहा था. और मतलब सिचुएशन ऐसा था कि उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़रूरत थी कि डॉक्टर के साथ मतलब पास राज भी मेरे साथ अंदर जाए. बट आशवी इतना चीख रही थी कि मेरे उस क्रूशियल टाइम पे भी राज मेरे साथ नहीं था. एंड आई कुड अंडरस्टैंड कि ऐसे अगर मैं भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर भी लेती, मेरे को उसकी ज़रूरत होती, बट वो मेरे साथ नहीं हो पाता सारे क्रूशियल टाइम्स पे. बिकॉज आशवी हॉस्पिटल जाने से ही बहुत डरती है. तो आई रियलाइज्ड, एक नर्स भी बाहर में बैठी थी जो डॉक्टर की असिस्टेंट थी, उन्होंने यही बोला कि आपकी बच्ची अभी बहुत छोटी है, आप थोड़ा टाइम इसको बड़ा कर लो, अगर आपको दूसरा बेबी प्लान करना होगा तब आप आराम से प्लान कर लेना.
तो मेरे को थोड़ा सा वो गिल्ट कम हुआ. एंड अगेन एज आई डिड नॉट हैव एनी एम्ब्रियो, सो आई वाज नॉट किलिंग समबडी, राइट. सो मैं डॉक्टर के रूम में गई, डॉक्टर ने मुझे पूरा प्रोसेस बताया, ऐसे ऐसे दवाई खाना एंड एवरीथिंग. घर आई, फर्स्ट वाला दवाई लिया. उस दिन पूरे रात बहुत अनकंफर्टेबल फील होता रहा, बहुत अजीब अजीब सा पेन हो रहा था, बहुत अजीब सा फील हो रहा था. सो नहीं पाई मैं. एक तो मेंटल ट्रॉमा भी था. उस दवाई को मैं दोपहर में लेकर आई थी बट मैंने शाम में खाया. मैं तब तक भी कॉन्टम्पलेट कर रही थी कि खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं. दिस इज़ द फ्लरिश क्रीम कॉन्टोर. ये फॉरएवर 52 का है. जनरली क्रीम कॉन्टोर अफोर्डेबल प्राइस में नहीं मिलता अच्छा, बट ये काफ़ी अच्छा था गाइज. इफ यू गाइज कैन सी, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी सीमलेसली ब्लेंड इन हो गया. एंड इसका कलर शेड्स वगैरह सब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी. ये मैंने नायका से परचेज़ किया हुआ है. एंड उसके बाद घर आई, खुद को समझाया, बहुत कुछ मम्मी पापा से डिस्कस किया. मेरे पापा ने भी यही बोला कि बेटा यू आर नॉट रेडी फॉर इट एंड आई थिंक यू शुड नॉट थिंक सो मच एंड यू शुड गो इन टू इट, बिकॉज आई एम वेरी ओपन विथ माई फादर एंड माई मदर. तो मैं सब कुछ डिस्कस करती हूँ उनसे, हर छोटी बात मैं अपनी लाइफ की अपनी मॉम डैड से डिस्कस करती हूँ. सो आई वाज लाइक ओके देन आई गो अहेड विथ इट. एंड मैंने मेडिसिन ले ली. अब जब मेडिसिन ले ली देन देयर इज नो गोइंग बैक. नाउ द प्रोसेस विल स्टार्ट, राइट. द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विल स्टार्ट. तो दैट स्टार्टेड. उस दिन मेरे को बहुत अजीब सा फील हुआ. नेक्स्ट डे आई वॉज फीलिंग बेटर, देयर वाज नो पीरियड्स येट. बट जब थर्ड डे जो दवाइयाँ खानी थी वो खाना खाई तो फिर द ब्लीडिंग स्टार्टेड एंड इट वॉज वेरी 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 पेनफुल. बट आई थिंक उतना पेनफुल नहीं था जितना लोग बोलते हैं, बिकॉज मेरी प्रेगनेंसी बहुत एडवांस भी नहीं थी, ना कोई एम्ब्रियो था. बट 6 days नॉन स्टॉप आई हैड वेरी हैवी फ्लो, लाइक द फ्लो यू हैव इन द सेकेंड डे ना, वैसा फ्लो मेरे को रहा. और काफ़ी पेन भी था, काफ़ी कष्ट हुआ मुझे. एंड देयर वर क्लॉथ्स एंड ऑल दोज थिंग्स. बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन था. मैंने रेस्ट लिया. राज ने मेरा बहुत ध्यान रखा. अकेले मेरा हस्बैंड उस वक्त दोनों बच्चों का ध्यान रख रहा था. हम इतने डॉग्स को फीड करते हैं, उनका ध्यान रख रहा था. एवरीथिंग ही वाज डूइंग ऑन हिज हेल्प बाय हिमसेल्फ. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव हिम इन माई लाइफ, बिकॉज जब मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उसने मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा. तो दैट वॉज द सिचुएशन. उसके बाद 6 दिन तक काफ़ी ब्लीडिंग हुई. देन डॉक्टर ने, तब मैंने सोच लिया कि अब मैं गोवा जाऊंगी, फ्री हो जाऊंगी इसके बाद, ताकि मेरा थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए. क्योंकि मैं बहुत स्ट्रगल करी थी गाइस उस टाइम पे. मेंटली मैं बहुत रोई हूँ, मैं बहुत डाउन्स के थ्रू गई हूँ. बोलना बहुत आसान होता है बट एक डिसीजन लेना कि आप इस चीज़ में आगे बढ़ोगे इज़ वेरी टफ. एंड इस सिचुएशन से गो थ्रू करना ही इमोशनली बहुत डॉन्टिंग होता है. तो वो सारी चीज़ें चली. तो हमने गोवा की टिकट्स मैंने बुक करी. पहले मैंने सोचा था एनिवर्सरी फर्स्ट को है तभी चलेंगे, बट क्योंकि मेरा ये अबॉर्शन प्रोसेस 25 जैन को स्टार्ट हुआ था, तो लाइक 2 हफ्ते का गैप ले लेती हूँ. क्योंकि जनरली डॉक्टर ने भी बोला था 95 to 98% चांसेस है सबका पूरा फर्स्ट मेडिकेशन से निकल जाता है. एंड सिंस आपकी प्रेगनेंसी एडवांस भी नहीं थी तो इट शुड बी क्लियरिंग अप. 2 हफ्ते के बाद मैंने अपना ट्रिप प्लान कर लिया. 10th February का. नाउ मेरा स्कैन था एज पर, मतलब 14 दिन बाद कराना था, 25 से. तो 6-7 तारीख को मेरा स्कैन होना था. मैंने सोचा 2 दिन पहले करा लेती हूँ क्योंकि मेरा पीरियड स्टॉप आफ्टर 6 days ना. सो मैं 2 दिन पहले चली गई स्कैन कराने के लिए. एंड देन थोड़ा तभी ऑन एंड ऑफ ना मेरे को ऐसे स्पॉटिंग हो रही थी. तो जैसे ही गई आई गॉट द मोस्ट शॉकिंग न्यूज़ ऑफ माई लाइफ. डॉक्टर ने बोला दैट you still have RPOC which is remaining products of conception. So आपका प्रेगनेंसी पूरा क्लियर नहीं हुआ है. एंड इन दैट केस आई न्यू कि डॉक्टर यही बोलेगी कि डीएनसी कराओ. एंड मेरी फट गई गाइस, मेरी फट गई लिटरली, बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट एट ऑल. एंड आई वॉज लाइक क्या हो रहा है मेरे साथ. लाइक इतने कम दिन की प्रेगनेंसी है, सब बोलते हैं इतना कम दिन का प्रेगनेंसी में लाइक ज़रूरत नहीं पड़ता है डीएनसी वगैरह का, ऐसे ही हो जाता है ठीक. एंड मेरे साथ ही इतना ख़राब क्यों हो रहा है. एक तो मेरी प्रेगनेंसी ख़राब हो गई, ऊपर से मेरे को अबॉर्शन कराना पड़ा, इतना झेलना पड़ा, इतना दर्द हुआ. एंड इतना कुछ करने के बाद अगर मेरे को डीएनसी कराना पड़ रहा है तो फिर मैं पहले डीएनसी करा लेती ना, फिर मेरा सारा एक ही बार में क्लियर हो जाता. मुझे कोई दर्द नहीं झेलना पड़ता, मुझे 6-7 दिन का पीरियड्स नहीं झेलना पड़ता. बट देन आई वॉज सो अपसेट. एंड ये सब हो रहा था 6-7 तारीख को और 10 की मेरी गोवा की फ़्लाइट थी. एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड. देन आई वेंट टू माई गायनी टोल्ड मी कि यार इतना कम टाइम है तो तुम डीएनसी करा लो. दिस इज़ हुडा का मैट ब्यूटी पैलेट. बहुत प्यारा आई शैडो पैलेट है गाइज, मैट है पूरा, तो उसको यूज़ करते हैं आज. तो उन्होंने बोला कि आप डीएनसी करा लो प्रियंका, क्योंकि आपको इतना कम टाइम है, आपको ट्रैवल करना है परसों, तो आप कल ही एडमिट होकर डीएनसी करा लो. उसके लिए जाओ हॉस्पिटल, टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट. एंड
मैं बहुत डर गई, बट शी ऑल्सो गेव मी 2 टैबलेट्स, वही अबॉर्शन वाले पिल्स का रेपिटेशन कि ये खा लो, अगर हो सॉरी इसको अंदर वजाइनली इंसर्ट कर लो, अगर तुमको पीरियड स्टार्ट हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर तुम्हें लगता है कि प्रॉपर पास हो गया तुम्हारा जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स था, लाइक मेरा बहुत 2-3 सेंटीमीटर बहुत कम बचा था बट बचा हुआ था। लाइक मेरे किस्मत में ना ऐसे ही होता है हमेशा, मेरे को ना झेला के चीज़ें मेरी क्लियर होती है, तो मैं झेल लूँगी ना, जब मैं परेशान हो जाऊँगी ना तभी मेरी चीज़ें क्लियर होंगी। तो उन्होंने यही बोला कि जाओ ये दवाई खा लो और मतलब रख लो एंड देन देखो क्या होता है कल तक, और नहीं होता है स्टार्ट पीरियड्स अगर तो फिर तो डीएनसी कराने के लिए एडमिट हो जाना। एंड आई किड यू नॉट गाइज, मेरी बहुत फट रही थी। बाई दिस टाइम आई ऑलरेडी स्पेंट लाइक 25-30 थाउजेंड जस्ट फॉर दिस, एंड मनी इज़ नॉट द थिंग, बट यू नो ये सारी चीज़ें ना आपके इंश्योरेंस में भी कवर नहीं होती है। लाइक फिर मैंने पता करा हॉस्पिटल में कि इंश्योरेंस में मेरे कवर होगा कि नहीं, बिकॉज वी हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस, एंड नो अबॉर्शन इज़ नॉट कवर्ड, बिकॉज वो एक चोजन अबॉर्शन था एंड इट वॉज नॉट कवर्ड एट ऑल, एंड द हॉस्पिटल सेड कि ये आधा 1 घंटे के प्रोसीजर के लिए यू हैव टू पे 80,000। एंड आई वाज लाइक ओ गॉड यार, अब 80,000 रुपीज़ फालतू खर्चा होगा मेरा झूठ मूठ का, मतलब आउट ऑफ नो वेयर। अगर आपको कोई बोले तुमको 80,000 रुपये देने हैं तो तुमको लगेगा ना यार कि क्या यार, मतलब झूठ मूठ का मेरे को 80,000 रुपये देने पड़ेंगे, तो स्टिल देने तो पड़ते ही। फिर हम हॉस्पिटल गए एंड मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए दे दिया कि चलो ठीक है आज ही दे देती हूँ, अगर क्लियर नहीं होता है तो एटलीस्ट वील हैव टाइम एंड गोवा जाने से पहले डीएनसी हो जाएगा, अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट रेडी रहेगी तो फिर हम घर आए, आई हैड द मेडिसिन। इतना ट्रोमेटिक था मेरे लिए वो टाइम, मैं आपको बता नहीं सकती, एंड इस टाइम तक मेरी मदर इन लॉ आ गई थी मेरे पास। इतना ट्रोमेटिक था मेरे लिए वो टाइम, आपको मैं कैसे मतलब एक्सप्लेन करूं, भगवान ना करे इस दुनिया में मेरे दुश्मन को भी ये दिन देखने पड़े। बट ये सोचना कि अरे यार अगर ये कल तक क्लियर नहीं हुआ तो मुझे डीएनसी कराना पड़ेगा, बेहोश करेंगे, इतना कुछ इंसर्ट करेंगे, अपने आप को सोचना ही बहुत स्ट्रेसफुल होता है ना कि आपको इतना सब कुछ गो थ्रू करना पड़ेगा, तो वो बहुत स्ट्रेसफुल टाइम था। एंड देन I inserted the medicine next day, थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग स्टार्टेड अगेन, आई लाइक नहीं यार ये ठीक से नहीं क्लियर हो रहा, और मैं बहुत डर गई थी और मैंने बहुत पढ़ लिया था कि नहीं क्लियर होगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा एंड ऑल दो स्टफ, सो आई वॉज वेरी मच अफ्रेड। देन आई आस्क्ड माई डॉक्टर कि ऐसे ऐसे मेरे को निकल मतलब हो तो रहा है बट इट्स नॉट वेरी मच, तो शी सेड वेट कर लो और कल एडमिट हो जाना। आई वाज लाइक नो गॉड नो। फिर शाम तक इट वाज लाइक मच बेटर देन बिफोर, मतलब काफ़ी फ्लो स्टार्ट हो गया था बेटर, बट नॉट लाइक द फर्स्ट टाइम जब मेरा अबॉर्शन हुआ था 6 डेज जो पीरियड्स चले थे। सो शाम तक इट स्टार्टेड अगेन, थोड़ा 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 थोड़ा, एंड आई वाज लाइक आई वाज इन माई माइंड कि चलो बहुत छोटा, आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होगा। अगले दिन भी हुआ, मैं नहीं एडमिट हुई, आई टुक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि अब जो होगा मैं गोवा जाऊँगी और मैं आके देखूँगी जो भी होना है। ना यूजिंग दिस मेबलिन फिट मी ब्लश, एंड इसका शेड वगैरह सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ब्रेव है ये, कुछ शिमरी शिमरी टाइप का ब्लॉक है, लेट्स यूज दिस ऑन टॉप ऑफ द क्रीम ब्लश आई हैव यूज्ड। एंड देख रहे हो आई शेडो कितना प्यारा लग रहा है, लाइक कितना न्यूट्रल, तो वाओ दिस इज सो गुड यार, इट्स लाइक हाईलाइटिंग माई फेस, वेरी नाइस ब्लश। शी वॉज लाइक, तो मैं एडमिट नहीं हुई एंड 2-3 दिन तक मेरे को ये चलता रहा, एंड मेरा गोवा जाने का टाइम आ गया ना, आई वाज लाइक अब मैं गोवा जा रही हूँ, अब मैं आके देखूँगी जो होगा मैं आके देखूँगी, मेरे किस्मत अब कितना मुझे धोखा देगी ना, मैं जा रही हूँ, मैं गोवा जाके देखती हूँ आके। देन आई वेंट टू गोवा, वापस आई, ऑल वेंट फाइन, मतलब इस चीज़ से रिलेटेड मुझे कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुआ वहाँ जाके, और आई फेल्ट वेरी मच नॉर्मल। देन आई केम बैक, एंड आफ्टर कमिंग बैक 2-3 दिन बाद मैं स्कैन कराने गई, एंड बाई गॉड्स ग्रेस इट वॉज ऑल क्लियर। लाइक मेरा अब RPOC जो था, रिमेनिंग प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, वो निकल चुका था, एंड आई वॉज आउट ऑफ दिस होल मैस, एंड क्लियर हो चुका था मेरा। आई वॉज वेरी 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 हैप्पी, एंड अब ये शांति मिल गई कि चलो अब क्लियर हो गया है, एंड देन आई वुड नॉट हैव टू गो फॉर अ DNC। आई एम स्टिल वेरी ग्रेटफुल कि भगवान ने मुझे DNC से बचा लिया। वेरी वेरी अपसेट कि ये सब कुछ हुआ, काश चीज़ें यू नो, बट आई बिलीव इन गॉड एंड वट एवर इज़ मेंट टू हैपन हैज़ टू हैपन। तो शायद मेरी किस्मत में ये प्रेगनेंसी नहीं थी या जो भी था। I don't know if I do want a second kid, I would not lie, but I don't know if I can handle 2 kids.
3 kids actually, because I have my छोटू पाप ऑल्सो ना, ही इज़ ऑल्सो माई किड. फॉर पीपल ही माइट बी अ डॉग, बट अभी वो 8 साल का हो गया है. ही नीड स्पेशल लव एंड केयर. उसका उम्र बढ़ रहा है. आशवी सच अ डिमांडिंग अभी एज में है, एकदम 3 years की होने वाली है. एंड आई डोंट नो इफ आई कैन हैंडल मोर किड्स. लाइक I really want Ashvi to have a sibling, but I don't know if I'm capable of taking care of 2 kids. Plus, education is so expensive in Gurgaon. Like Ashvi का 1 साल का सिर्फ स्कूल फी 2 लाख रुपया है. तो कैन यू इमेजिन कि उसके इकलौती के पीछे हमें कितना सारा एक्सपेंस है. एंड इफ़ यू हैव 2 kids तो सब कुछ डबल हो जाएगा. सो आई डोंट नो. अगर भगवान ने मेरी किस्मत में 2 बच्चे लिखे होंगे, सो समडे मे बी इन द फ्यूचर आई विल हैव 1 more kid. नहीं लिखे होंगे तो कोई बात नहीं. आई एम ओके विथ इट. आई एम ओके विथ हैविंग वन ऑल्सो. आई अडॉप्ट अ लॉट ऑफ डॉगोज ना. जैसे मैंने छोटू को अडॉप्ट किया था. आशवी बड़ी हो जाएगी तो आई अडॉप्ट मोर किड्स. बाय द वे आई एम यूजिंग दिस करंट फेवरेट मस्कारा ऑफ माइन, which is the Maybelline Sky High Mascara. And that was all. The question, the update I wanted to give you. Now I'm doing better. अगर आप कोई भी सोच रहे हो कि abortion का process कैसा होता है, or if anybody is going through this, just know that it's all happening for a reason, and one day everything will be fine. You will be fine. I have this very beautiful lip liner from Mars. This is End of Desire. Got it from Nykaa. I have heard a lot of good reviews about it, so let's try it. दिस इज़ द लिपस्टिक. काफ़ी प्यारा दिख रहा है. सो गाइज दैट इज़ माई कम्प्लीटेड मेकअप लुक. आई नो मेकअप के साथ मैं क्या ही बता रही थी स्टोरी आप लोगों को, बट सोचा कि मुझे मेकअप बहुत अच्छा फील कराता है. फील सो थेरेप्यूटिक, इट फील सो गुड. सो मैंने सोचा कि चलो मेकअप के साथ ही आप लोगों से बात कर लेती हूँ. रेडी भी हो जाती हूँ बिकॉज मुझे अभी आप लोग के लिए और भी वीडियो शूट करनी है. बिकॉज कल मैं अपने होम टाउन ट्रैवल कर रही हूँ एंड उसके बाद अभी 2 हफ्ते तो मैं कोई शूट नहीं कर पाऊँगी. सो आई थॉट कि जाने से पहले आप लोग के लिए कुछ शूट कर लेते हैं. सो दैट वॉज माई एक्सपीरियंस. आई एम सो ग्रेटफुल. आप लोगों ने मुझे इतने सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजे, इतना सारा प्यार भेजा एंड आप कम्प्लीटली कम आउट ऑफ इट राइट नाउ. मैं एकदम ठीक हो चुकी हूँ. आई रिज्यूम्ड माई वर्कआउट, आई रिज्यूम्ड माई जिमिंग इन एवरी सिंगल थिंग. डाइट स्टार्ट कर दिया है एंड आई फील लाइक बिफोर अगैन. 2 महीना मेरा एकदम घुस गया फिजिकली मेंटली, बट नाउ आई एम फाइन. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इसी तरह के अनस्पॉन्सर्ड अनफिल्टर्ड बहुत सारी वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लेके आती रहूँगी. अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, और कोई भी अगर इस सिचुएशन से गुजर रहा है तो जस्ट नो देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. और आज भले आपका वक्त खराब चल रहा है बट कल ज़रूर बेटर होगा. आई शैल सी यू वेरी सून. बाय बाय.